डिज़ाइनिंग। मैं आपका टीचर अदील शहजाद और आज के इस लेक्चर में हम 3D एंड मटेरियल को मज़ीद एडवांस ऑप्शंस के साथ देखने वाले हैं। किस तरह से हम मज़ीद एडवांस ऑप्शंस को यूज़ कर सकते हैं और किस तरह से हम अपने ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं स्क्रीन पर और देखते हैं कि किस तरह से हम आज के ऑप्शंस को यूज़ करेंगे। और स्क्रीन पर जाने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा हमारे चैनल वर्ल्ड ऑफ डिज़ाइनिंग को लाजमी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए चलते हैं और सीखते हैं। अब हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर और आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं 3D एंड मटेरियल में जो एडवांस ऑप्शंस हैं, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, किस तरह से हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो देखते हैं कहाँ पर हमारे पास ऑप्शंस है। इफ़ेक्ट में आएँगे 3D एंड मटेरियल और यहाँ पर आपके पास ये जो ऑप्शन नज़र आ रहे हैं एक्सट्रूड एंड बेवल, रिवॉल्व, इन्फ्लेट, रोटेट, मटेरियल, ये सारे के सारे हमारे पास है एडवांस ऑप्शंस, ठीक है? तो आज हम इन एडवांस ऑप्शंस को देखने वाले हैं कि किस तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं और इसमें क्या-क्या चीज़ें चेंज होंगी, ठीक है? जैसे प्रीवियस लेक्चर में हमने 3D क्लासिक के बारे में सीखा था। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे तो काइंडली आप इन लेक्चर्स को देख लें, ताकि आपको एडवांस ऑप्शन ईज़िली समझ आ सके। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ और देखते हैं कि किस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब भी आपने कोई भी 3D ऑब्जेक्ट बनाना है तो उसके लिए आपके पास उसकी एक साइड ड्रॉ होनी चाहिए कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, आपके माइंड में कोई आइडिया है, तो आपने इसकी एक साइड को पेन टूल से ड्रॉ कर लेनी है। जब आप ड्रॉ कर लेंगे तो फिर आप उसको ईज़िली 3D में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर एक पेन टूल से एक रैंडमली कोई भी ऑब्जेक्ट का सोचते हुए एक साइड ड्रॉ कर ली और अब इसके बाद मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद अगर हम आ जाएँ इफ़ेक्ट में 3D एंड मटीरियल और यहाँ पर सेकंड नंबर पर जो हमारे पास ऑप्शन है रिवॉल्व। तो रिवॉल्व क्या करता है? रिवॉल्व बेसिकली करता ये है कि जो आप उसको एक साइड ड्रॉ करके देते हैं ना, वो उसी लाइन को सेलेक्ट करते हुए उसको प्रॉपर 360 डिग्री पर मूव करके दिखा देता है आपको। और हमेशा हम जब भी अपना 3D ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, तो वो 360 डिग्री के एंगल पर ही उसको रोटेट करके प्रॉपर 3D बना देता है। तो जैसे मैंने यहाँ पर रिवॉल्व के ऑप्शन पे क्लिक किया और उसके बाद आपके पास इस तरह से एक पैनल ओपन हुआ नज़र आएगा। तो यहाँ पर आपको ये नज़र आ रहा है रिवॉल्व का ऑप्शन, ठीक है? और इसके नीचे देखिए रिवॉल्व एंगल कि आपने कितने एंगल पर अपना ऑब्जेक्ट रिवॉल्व करना है। तो अभी यहाँ पर है 360 डिग्री। तो अगर आप इसका एंगल कम करना चाहें तो कम भी कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ नीचे हमारे पास ऑप्शन है ऑफसेट। ऑफसेट को जैसे आप इंक्रीज़ करेंगे तो इससे आपके ऑब्जेक्ट की जो विड्थ होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है। तो इसी तरह से ये आपका ऑब्जेक्ट इंक्रीज़ हो चुका जो उसकी विड्थ थी और इसी तरह से अगर हम देखें रिवॉल्व एंगल को अगर कम करें, तो यहाँ पर जितना एंगल हम उसे बताएँगे उतने एंगल पर ही आपका ऑब्जेक्ट रिवॉल्व होता हुआ नज़र आएगा। ये देखें ये हाफ़ आपको रिवॉल्व हुआ नज़र आ रहा है। तो आप इसको मज़ीद भी कम कर सकते हैं इस तरह से, तो ये हाफ़ हो चुका और भी। तो इस तरह से आप ये ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। और इसको हम दोबारा 360 डिग्री ऊपर करते हैं और यहाँ पर आगे हम आएँगे मटेरियल और मटेरियल में हम देखते हैं हमारे पास क्या ऑप्शन है। मटेरियल में बेसिकली होता ये है कि आप जो ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, वो किस तरह का होना चाहिए, ठीक है? उसका डिज़ाइन कैसा होना चाहिए, उसका कलर कैसा होना चाहिए, इसका मटेरियल ओवरऑल कैसा होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके पास ये बहुत सारे मटेरियल फॉर्म होंगे, आप इनको चूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कोई भी चूज़ करते हैं जैसे हम ये वाला चूज़ कर लेते हैं। तो जैसे हमने ये वाला ऑप्शन चूज़ किया तो आपको ये नज़र आ रहा है कि किस मटेरियल में आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है। और इसके बाद हमारे पास ये जितने भी ऑप्शंस हैं मटेरियल के आप इन सबको यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद आप इसके ऊपर लाइटिंग भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर आएँगे लाइटिंग के ऑप्शन पे यहाँ क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर कुछ फ़ॉर्मेट्स नज़र आएँगे।
स्टैंडर्ड, डिफ्यूज़, टॉप लेफ्ट, राइट। तो जैसे इस टाइम आप देख रहे हैं कि स्टैंडर्ड है, तो यहाँ से लाइट आपको राइट साइड से नज़र आ रही है और लेफ्ट साइड से हल्का-सा शैडो आपको नज़र आ रहा होगा। तो जैसे हम डिफ्यूज़ पे क्लिक करते हैं तो ये क्या होगा ये थोड़ा-सा आपको इस तरह से ओवरऑल आपका जो है ऊपर से शैडो नज़र आ रहा होगा आपके पास। मतलब कि नीचे से लाइट होगी, ऊपर से शैडो होगा। और इसी तरह से यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है टॉप लेफ्ट। जैसे मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर होगा क्या कि आपके पास जो लाइट आ रही होगी वो टॉप लेफ्ट से यहाँ से देखिए अभी सारा का सारा यहाँ पर लाइट आ रही है और जो शैडो है वो बैक साइड पे हल्का-सा आ रहा है। और उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है राइट। आगे जैसे क्लिक करेंगे राइट पर, तो करेगा क्या कि जो लाइट होगी वो राइट साइड से आपको नज़र आ रही होगी और शैडो जो है वो लेफ्ट साइड से होगा, बैक साइड से। और इसके बाद अगर आप देखें, आप अपनी लाइट का कलर चेंज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर कलर पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से आप कोई भी कलर ले सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर यहाँ से ये कलर ले लूँ हल्का-सा और ओके, तो यहाँ से अभी आप देखेंगे कि ये कलर इस तरह से चेंज हो जाएगा यहाँ पर। तो इस तरह से आप ये कलर चेंज कर सकते हैं। और इसी तरह से आपके पास ये ऑप्शन है इंटेंसिटी, रोटेशन, इनको आप चेंज करके देख सकते हैं कि कितनी इंटेंसिटी होनी चाहिए, कितनी रोटेशन हमें रखनी है लाइट की। तो ये सारा का सारा जो भी यहाँ पर ऑप्शंस हैं, ये सारे आपकी लाइट के लिए ही हैं कि किस तरह से आप लाइट को एडजस्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ से आप लाइट को जिस तरह से चाहें एडजस्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये काफ़ी अच्छा टूल लगा होगा 3D एंड मटीरियल में जो हमारे पास एडवांस ऑप्शन है और बेसिक जो है 3D हम पहले कर चुके हैं, ये थोड़ा-सा एडवांस था तो आप इसको तभी ईज़िली समझ सकते हैं जब आप बेसिक समझ लेंगे 3D क्लासिक में जैसे हमने बेसिक किया था और इसी तरह से आपको जितने भी मैंने ऑप्शंस यहाँ पर बताए, आप इसको ईज़िली यूज़ करते हुए अपना 3D ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं और बहुत ईज़ी है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। उम्मीद है आप इसको समझ चुके होंगे और इसकी प्रैक्टिस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।